सुनिए जरा ध्यान से। राम जी ने क्या किया, बच्चों को बचपन से सिखाया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल उठे राम जी, माँ बाप को गुरु के चरणों में सर झुका के प्रणाम किया। आजकल क्या करते बच्चे, वो तो लगे ना ग्वालियर में कोई मॉर्निंग कर तो हो, वो यहां तो ऐसा भी ना लग रहा हो कि कोई मॉर्निंग कर रो यहां में मुरार बड़े दिन मुरार। जहां अच्छा है करार वही है मुरार है? दिल को करार है गालिब है क्या तो ऐसा। तो बताइए आजकल के बच्चे क्या करते हैं। जितने भी बच्चे यहां बैठे ध्यान से सुनना, ये कदा सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रहा हूं अभी 5-10 मिनट। सफलता की पूंजी है, जिंदगी में सफल होते हो उसकी पूंजी तुम्हें पता होनी चाहिए, वो सफलता का राज तुम्हें पता होना चाहिए। सिर्फ ब्यूटी की राज जानने से ही तुम हमेशा सफल नहीं हो सकते। बहुत से सुंदर लोग बेचारे भटक रहे हैं और बहुत से असुंदर लोग सफल हो जाते हैं। ब्यूटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कर्म की ब्यूटी ऐसी हो कि ठाकुर जी भी उस ब्यूटी पर फिदा हो जाए। याद रखिएगा, कर्म की ब्यूटी। तन की ब्यूटी पर वो फिदा नहीं होता, क्योंकि तन में तो उससे ज्यादा सुंदर कोई। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत है ना। मैं हूं ना, डॉक्टर ने सही कहा था ना, यू आर मेंटली डिस्टर्ब। आई एम नॉट यू, आई एम मेंटली। थोड़ा हो जाता है, इस उम्र में सबका हो जाता है। और जो कन्हैया के हो जाए दुनिया वाले तो उन्हें पागल कहते ही हैं। और कसम से ये दुनिया वाले तुम्हें पागल कहते रहे और तुम कन्हैया के करीब जाते रहो, ऐसा पागल बनने में बड़ा मजा आता है। तो हम क्या कह रहे थे, बच्चों को राम सिखाते हैं, गुड मॉर्निंग नहीं। आजकल तो भाई ये वाता माता पिता में मार ही लाता। क्यों हंस रहे हो, कि मैं हंसने के लिए नहीं। तो अब बताओ ये सच नहीं है। सुबह सुबह 5-6 वर्ष के बच्चे को जब मम्मी उठाती है स्कूल चल जा स्कूल चल जा, तो बच्चा क्या करता है, नहीं हाथ चलाता है, नहीं पाम चलाता है, माता जी को नहीं सेक देता है कभी कभी। और माता जी के पिताजी भी आ जाए सुबह तो, और सर्दी के दिनों में तो और माता जी की टेंशन हो जाती है। क्यों, अगर बस छूट गई ना बस, तो पिताजी को जाना पड़ता है छोड़ने बच्चे को स्कूल। और सर्दी में पिताजी को रजाई में से जल्दी निकलना पड़ जाए तो पूरा दिन जो मम्मी को सुनना पड़ता है, बेटे कोई और नहीं सुन। मम्मी बच्चे को स्कूल भेजने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जो उसके बाद जो कांड होगा, वो स्कूल न जाने पे, वो उसकी बस छूट जाने के बाद जो उसके ड्राइविंग के बाद जो होगा, वो उसकी झल्लाट माँ को तब महसूस होती है जब बच्चे उठ जा तेरा कमबख्त बाप फिर लड़ेगा, उठ जा क्यों मेरा दिन खराब करवा रहा है मेरे पप्पू, उठ जा। कसम से माताजी इसमें टेंशन में नहीं है कि इसका स्कूल बैन छूट जाएगी, टेंशन इस बात की है कि मेरी जिंदगी मुझसे रूठ जाएगी अगर इसकी बस छूट गई तो। उठ जा। मुझे नहीं पता, तू बात कर लियो अपने पापा से, मैं तो नहीं जगा रही। बच्चा भी कहता है तू भी सो जा, मुझे भी सोने दे, पापा को बताइयो ही मत, काम पे जाने दे।
है ना? चरण प्रहार होता है कि नहीं? लेकिन ये संस्कार विहीन बच्चों की बात है। जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, सुबह उठो तो अपने माता पिता के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करो। बेटियां चरण न छुएं। बहुत सी जगह पर मैंने देखा है काफी लोग अपनी बेटियों से चरण छुआते हैं, जो कि गलत है। चरण नहीं छुआने चाहिए। यहां तो नहीं छुआते होंगे, ये तो हमारे ब्रज से ही थोड़ी दूरी पे है, कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं ये मालूम होगा आपको। बेटे चरण छुएं, सर झुकाकर प्रणाम करें। बहुत से लोग कहते हैं महाराज सर झुकाने से क्या मिलता है? ए भाई तू खड़ा हुई हो, खड़ा हो। मोबाइल है तेरे जेब में, रखियो सर पे। नहीं मजाक नहीं, आप लोग सब इस बच्चे को देखना। मोबाइल रख अपने सर पे, हाथ आगे कर अपने सर के आगे। मोबाइल वहीं रहने दे, अपने दोनों हाथ आगे कर, ऐसे कर, ऐसे नहीं, मजाक नहीं। आप लोग सिर्फ इसे देखें, मैं आपको बता रहा हूं सर झुकाने से क्या होता है। ऐसे करो और सर झुकाओ, झुकाओ, बैठ जाओ। हंसना नहीं है, अब समझ लो, समझ लो, फिर हंसना चाहे रोना बाद की बात है। तुम्हारा पाप तुम्हारे सर पे रहता है। अब नहीं आ रही ना सी? अब समझ में आ गई बात। तुम्हारा पाप तुम्हारे सर पे रहता है, और जब ये सर भगवान की चौखट पे झुकता है, गुरु के चरणों में, माँ बाप के चरणों में झुकता है, जब ये सर, तो जैसे ही सर झुकता है तुम्हारा पाप जमीन में गिर जाता है और तुम निष्पाप हो जाते। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल करवाया इस बच्चे के आगे, क्योंकि अब इससे तुम्हें पता चल गया कि ये सच है, ये सिर्फ शब्दों का जाल नहीं है। ये तुमने अभी देखा कि मोबाइल गिरा, गिरा कि नहीं? माताएं बहन जो पानी भरने जाती थी पहले, सर पे गड़ा, गड़े पे पटकी, सर तो नहीं झुकाती थी ना उसके बाद। क्यों? झुकाएंगी तो सर, पाप कहां रहता है? झुकाओगे तो क्या होगा? एवरीडे झुकेगा तो एवरीडे का पाप जमीन में गिरेगा, पाप इकट्ठा नहीं होगा। पाप इकट्ठा नहीं होगा तो जिंदगी में सफल होने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और याद रखिए मेरे भाई बहन, जिनका सर माँ बाप के आगे, गुरु के आगे, संतों के आगे, ग्रंथों के आगे, धर्म के आगे झुक गया, उनका सर कभी दुनिया में नहीं झुक सकता। वही लोग सफल होते हैं, वो लोग हमेशा सफल होते हैं। इसलिए जो लोग सफल होना चाहते हैं वो अपना सर प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, अपने माँ बाप के चरणों में सर। हाँ, बेटियां जब बहू बन जाए तब जाके सास ससुर की ऐसी सेवा करें। सुबह उठे, माँ बाप सास ससुर के चरणों को छूकर प्रणाम करे। शादी से 2 साल तक भी आपने कंटिन्यू अगर कर लिया तो तीसरी साल में गलत भी करोगे तो उनका क्रोध नहीं जगेगा। जान जाएंगे कि मेरी बहू कितनी अच्छी है। बिना चरण छुए तो पानी भी नहीं पीती है, इतनी अच्छी बहू है। भगवान इसे मेरी भी उम्र लग जाए, ऐसी दुआएं सासू माँ देती है। और शादी के सेकंड ही जाके तू अपने हाथ में लठ लेके ठाड़ी आ जाए, तू ही देखनी है, या घर में तू ही रहेगी या मैं ही रहूंगी, अब तो बस तू ही देख लेनी है। ए जी सुन तो का कह तो या निकार दो के मुंह निकार दो। उस सासू बेचारी आशीर्वाद देगी? जवाब दीजिए। वो तो कहेगी हे भगवान, आज सुबह आ गई थी एक ऐसी माता जी, जो मिलने आए सुबह, उनको पता है एक माताजी आ गई थी सुबह ऐसी। शांत रहिए। तो मेरे भाई बहन, ये राम करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि तुम अपने बड़ों का आदर करो। फिर राम विश्वामित्र जी के साथ में यज्ञ की रक्षा करने जाते हैं। इसलिए हर हिंदुस्तानी लोगों को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये जो यज्ञ हो रहा है ना,
ये किसी एक व्यक्ति का यज्ञ नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म का यज्ञ है, मेरे कृष्ण का यज्ञ है, मेरे गोविंद का यज्ञ है। और इस यज्ञ में जो विघ्न डालने की कोशिश करते हैं वही लोग तो मारीच और सुबाहु और ताड़का होते हैं। उन्हीं को मारने के लिए तो भगवान आता है, उन्हीं को मारने के लिए भगवान आता है मेरे प्यारे। क्या सब लोग चाहते हैं कि यज्ञ होता रहे? नहीं, कई लोग ये भी चाहते हैं कि ये यज्ञ विघ्न होना चाहिए इसमें। वही राक्षस कहलाते, वही राक्षस है।